जनाब जो प्रेसिडेंट इल्वी साहब हैं उन्होंने इमरान खान के साथ जो थी वो बातचीत की थी कि ये जो मई 9 का जो कुछ हुआ था, और उस पर उन्होंने फिर इमरान खान साहब को कहा था कि आपको इनको कंडेम करने की ज़रूरत है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक्स हुए थे और जो ये बाकी की भी बिल्डिंग्स जलाई गिराई गई थी, तो उनके कहने पे फिर इमरान खान साहब ने जो है सामने आके कहा था कि हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन कहा जाता है जी कि ये जो अल कादर ट्रस्ट में खान साहब के साथ किया गया था उसका एक नेचुरल रिएक्शन था जिसकी की वजह से लोग बाहर आके उन्होंने ऐसे किया था। इल्वी साहब ने कहा है जी कि बिल्कुल ये जो भी लोग कोई ट्रायल जिसके आप चलाते हैं उनको सामने लाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको आप रिस्पेक्ट ना करें, उनको टॉर्चर करें। और उन्होंने ये बात भी कही है कि टीवी को इंटरव्यू बेसिकली वो दे रहे थे और उन्होंने कहा जी कि खान साहब जो हैं जनरल आसिम मुनीर के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा से ये कहा था कि जो कोई भी आपकी मिलिट्री वाला चीफ लेकर आना चाहता है उसको आप जो है आने दें। और उन्होंने कहा जी कि ये जो हालांकि खान साहब जो है बड़ा मिलिट्री को हिट करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि नवंबर 3, 2022 में जो असैसिनेशन अटेम्प्ट भी इनके ऊपर हुई थी उसके ऊपर बड़े इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? वो कहते हैं हाँ जी वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमेशा से इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो एजेंसी के मामलात हैं, अब मिलिट्री के मामलात हैं, इनके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा और आइंदा भी अगर कभी मैं पावर में आऊंगा तो मैं नहीं करूंगा। इसके ऊपर जनाब और सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या जो आरिफ इल्वी साहब हैं जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री हैं, क्या उनके मिलिट्री के साथ ताल्लुकात ठीक भी हैं कि नहीं हैं? इसके ऊपर आज पूरी बड़ी डिस्कशन हुई और उसके ऊपर बात करते हुए प्रेसिडेंट इल्वी साहब ने वही जो एक इंटरव्यू भी दे रहे थे, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मेरे जो चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से समझा गया है। ये जो मई 11 को जो कुछ भी हुआ था मैंने उसको बड़ा कंडेम किया था और मैंने कहा था कि ये बड़ा रिग्रेटेबल है और अनफॉर्चुनेट है और मिलिट्री की किसी भी इंस्टॉलेशंस को इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरी भी कोई जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनको भी खराब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और कोर्जन और अरेस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने सिटीजन्स को कहा कि भाई आप लोग भी पीसफुल रहें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी वो ईरान में पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे उनके साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी, मिनिस्टर फॉर पावर खुरम दस्तगीर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, ये सब वहाँ पे गए हैं। वो कहते हैं जी ईरान के साथ हम ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और हम यहाँ पे जो है चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं आगे, कल्चरल और दूसरी भी, क्योंकि हम ट्रेडिशनली इनके साथ हैं। इन्होंने आज यहाँ पे इनॉग्रेट किया मंद पिचिन बॉर्डर सब्सटेंस मार्केट है जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने इनॉग्रेट किया 100 मेगावाट का एक बोलन गैबंद जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि ईरान से गवादर जाएगी और वो कहते हैं जी कि ये काम जो है 2009 से पेंडिंग पड़ा हुआ था और 4 महीने में लेकिन अब कंप्लीट हो गया है। पाकिस्तान के अंदर पेशावर के अंदर आज एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक आदमी की डेथ और 3 लोग जो हैं वो बड़े जख्मी हुए हैं। वो कहा गया जी कि ये एक जो मोटरसाइकिल थी उसमें ये लगा हुआ था और उसमें वो बेचारा अपना जो मोटरसाइकिल भी ठीक कराने आया था वो भी इसमें जख्मी हो गया है। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसने कहा कि 200 ग्राम मैग्नेट इम्प्रूवाइज्ड डिवाइस थी जो कि बेसिकली घरों में जो झगड़े पगड़े होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो इसके अंदर जो है यूज़ किया गया था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस चीज़ को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। वो जो कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इस पर फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ जहरा बलोच ने बात करते हुए कहा कि ये इल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टिंग है जो कि सॉवरेन स्टेट्स के इंटरनल मामलात में खामखाई की इंटरफेरेंस है और ये काउंटर प्रोडक्टिव है और इररिस्पॉन्सिबल है। ये जो आप ने जो भी बातें कही हैं ये जिसमें कि कहा गया था कि लीडर्स जो हैं इन्फ्लेमेटरी रिलीजियस लैंग्वेज यूज़ करते हैं पॉलिटिकल राइवल्स को नीचा दिखाने के लिए, तो वो उसको जो है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान जो है इट वर्क्स विद द वर्ल्ड टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस्लामोफोबिया और हम अपनी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसके लिए हम और प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है उसके लिए हम बड़े खुश हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्रेमवर्क देता है हमें जिसमें कि एवरीबडी जो है वो फ्रीडम से और अपने राइट्स के साथ जो है रह सकता है। सलमान खान की जो नेक्स्ट फिल्म है जी टाइगर 3, उसका एक छोटा सा उन्होंने एक पोस्टर जो है आज दिखाया है। पोस्टर तो खैर क्या, उन्होंने अपनी कमर दिखाई है, सलमान खान साहब ने कमर करके खड़े हुए हैं जिसके ऊपर पट्टी लगी हुई है क्रॉस के साइन में, और एटली की ये फिल्म है जो कि पहले तो आने वाली थी ज़रा थोड़ी जल्दी लेकिन अब ये शायद लेटर दिस ईयर आएगी। उसमें वो कह रहे हैं जी कि टाइगर ज़ख्मी है, यानी उन्होंने उसके शूट के दरमियान कुछ उनको जो उनका लेफ़्ट शोल्डर है उसके ऊपर उनको इंजरी आ गई है, तो उसके ऊपर जो है वो किन्सियोलॉजी टेप जो है उन्होंने वो लगाई हुई है। और वो कह रहे हैं जी कि कभी कभी आपको
जो है वो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जी दुनिया का काम शायद मैंने ही चलाना है, लेकिन जो है दुनिया कहती है कि थोड़ा तुम ठहरो। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है जिसके के अंदर सानिया मल्होत्रा ने कहा है जी कि उनकी जो अगली फिल्म है जवान, उसमें वो शाहरुख खान के साथ नज़र आ सकती हैं। वो कहती हैं जी मेरी बचपन से ये जो थी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ नज़र आऊँ, तो पहले तो मैं ये बोल नहीं सकती थी, रिवील नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं रिवील कर सकती हूँ क्योंकि इनका शूट अब खत्म हो गया है। ये फिल्म जो है साउथ के बहुत ही बड़े डायरेक्टर एटली बना रहे हैं और ये एटली की पहली बॉलीवुड फिल्म होएगी और ये पहले तो जून में आने वाली थी लेकिन अब सितंबर 2023 में आएगी। एंड जनाब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया और चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल में, और अब उनका एग्रीगेट विन जो है 5-1 हो गया है और अब ये चेल्सी को फाइनल के अंदर जो है मई 29 को करेंगे। और इसके अंदर जो बर्नार्ड सिल्वा थे उन्होंने 2 गोल्स बनाए थे और एल्डर मिलियाटो और जूलियन एल्वारेज ने एक जो है वो रन बनाया था। राफेल नडाल सिर्फ 37 ईयर्स के हैं लेकिन उनको इंजरीज बहुत सारी आ गई हैं, तो आज अपना जो टेनिस क्लब है स्पेन के अंदर उसके अंदर ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है जी कि मैं पहले तो उन्होंने कहा कि जी मैं फ्रेंच ओपन जो कि गोलैंड गैरोज में होने वाला था पेरिस में मई 28 को, उससे मैं बाहर आ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वैसे मैं सिर्फ जो है 2024 तक ही खेल सकूंगा, ये मेरा फाइनल ईयर होएगा। आपको पता ही है कि उन्होंने डेब्यू किया था 2005 में और शायद ही कोई ऐसी गेम है जो कि इन्होंने नहीं जीती हुई, तो अनमैच्ड इनका रिकॉर्ड है 112-3 का इन 18 अपीयरेंसेस सिंस 1800 और 22 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। लेकिन उन्होंने अपना जो इंजरीज है उसमें से वापस आने का टाइम जो है मेंशन नहीं किया। वर्ल्ड नंबर 7 हॉल्गर रूने जो हैं जी आज उन्होंने बहुत बड़ा अपसेट किया, उन्होंने नोवैक जोकोविच को जो है उनको हराया 6-2 4-6 6-2 क्योंकि रेन बार बार आती जा रही थी और यहाँ पे इटालियन ओपन में ये जो दोनों खेल रहे थे। जोकोविच आपको पता ही है कि वो नंबर 2 हैं और नंबर 1 थे लेकिन अब नंबर 2 पे चले गए हैं बिहाइंड कार्लोस अल्कारेज। इस जो है वो लॉस के बाद 22 टाइम्स इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैंने रोम में कभी भी इस तरह का इतनी बैक टू बैक बारिशें नहीं देखी और उसकी वजह से मुझे बॉल जो है इसके पास भेजने में मुश्किल हो रही थी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा है जी कि वो अपना जो अपकमिंग टूर बाय अफगानिस्तान टीम है वो थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं क्योंकि एशिया कप भी आने वाला है और वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अफगानिस्तान ने इनके साथ 2 टेस्ट 3 ODIs और 3 T20s खेलने थे, लेकिन अब ये 1 टेस्ट 3 ODIs और 2 T20s खेलेंगे 2 फेजेस में जून से जुलाई के बीच में। टेस्ट जो है वो जून 14 से 18 के बीच में होगा। फिर ये टीम जो है ईद उल अजहा के लिए अफगानिस्तान अपने घर में जाएगी और फिर उसके बाद आएगी सिलेट और चिटागोंग में खेलने के लिए जुलाई 18 से। इंडिया जो है जी उसकी जो फुटबॉल टीम है फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने कहा जी कि हम बिल्कुल जो यहाँ पे सैफ चैंपियनशिप हो रही है बेंगलुरु में उसमें पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को हम वेलकम करेंगे, उनको सारी की सारी हम सिक्योरिटी देंगे और हम बड़े खुश हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन जो थी उसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में अपनी जो है ये साइन डील की थी कि हमको जाने दिया जाए ये जो जून 21 से जुलाई 4 में गेम्स हो रही हैं जिसमें कि वो अपने ओपनिंग मैच ही अपने जो है इंडिया के साथ खेलेंगे ग्रुप ए में, जिसमें कि नेपाल और कुवैत भी है। ग्रुप बी जो है उसमें मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो एक तरफ तो जो है ये फुटबॉल टीम पाकिस्तान को वेलकम कर रही है, दूसरी तरफ आज बहुत ही क्लियरली जो है ये BCCI ने आज पाकिस्तान को कह दिया है कि हम बिल्कुल आपके साथ नहीं खेलेंगे। हुआ ये है कि एक इंटरव्यू दे रहे थे सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड को PCB के चीफ जो हैं नजम सेठी साहब, और उसमें उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमारे बीच में जो है बायोलैटरल टेस्ट और वो होने चाहिए और दे कैन बी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कि साउथ अफ्रीका। और जो इसमें है हमको सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा लगेगा लेकिन फॉलोड बाय इंग्लैंड। ये जैसे ही आया तो लोगों ने BCCI से पूछा तो कि भाई आप क्या पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। BCCI ने कहा जी कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान के साथ किसी तरह की भी कोई बायोलैटरल सीरीज जो है फ्यूचर में खेलने के लिए। हम वी आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ बायोलैटरल सीरीज विद पाकिस्तान। और इन दोनों ने जो है इंडिया पाकिस्तान ने जो आखिरी बायोलैटरल सीरीज खेली थी वो 2012-13 में खेली थी और उसके बाद से
जनाब नहीं खेली। तो वी आर वेरी सॉरी। ये जो स्पेशल रिपोर्ट है कि क्या पाकिस्तान का ये जो जिना हाउस के ऊपर जो हुई थी अटैक्स हुई थी, कल हम सुना सकते हैं कि क्या उनके नाज़ी जर्मनी के साथ कोई जाके मिलते हैं ताने बाने। तो ये हम आपको रिपोर्ट जो है कल डिटेल में कल सुनाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और उसमें जो क्रोनोलॉजी है, वो जो ऑर्डर है जो उसका इवेंट्स का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको लगेगा कि एग्जैक्टली उसी तरह ऑर्केस्ट्रेट करके और उसी चीज़ को पाकिस्तान में रिपीट किया गया है।